नालंदा विश्वविद्यालय, जहां इतनी किताबें कि इसके जलने के बाद 3 महीने तक इसमें आग लगती रही। जी हाँ साथियों, इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने। वही खिलजी जिसको यहीं के एक आचार्य ने ठीक किया था, और वो इससे इतना नाराज हुआ था। उसने देखा कि यहाँ के आचार्य इतने प्रवीण हैं कि वो किसी भी घायल व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। उनकी किताबों में इतना ज्ञान भरा है। इसी वजह से नाराज खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। आग भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने लगने वाली आग। इससे ना सिर्फ हमारा ये विश्वविद्यालय जला, बल्कि जल गई हमारी वो पुरानी संस्कृति जिसके बल पर आज हम इतने इतराते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय और क्रूर खिलजी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने भारत की पुरानी प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। और ये नया परिसर नालंदा के जो प्राचीन खंडहर हैं, जहाँ पर खिलजी ने नालंदा को जलाया था, वहाँ की किताबें जलाई थी, उसके बिल्कुल करीब है। साथियों, एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहां देश दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, भारतीय संस्कृति को समझने आते थे, आध्यात्म की शक्ति को सीखने आते थे। लेकिन क्रूर खिलजी ने ये सब कुछ नष्ट कर दिया। नालंदा दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां छात्र और शिक्षक एक ही परिसर में रहते थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि जब बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाई तो ये करीब 3 महीने तक धूं धूं कर चलता रहा। ये वही बख्तियार खिलजी था जिसको नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य ने मौत के मुंह से बाहर निकाला था। लेकिन उसके बाद भी इसने भारत के इस प्राचीन धरोहर को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के धार्मिक विद्वानों और छात्रों तक को उसने मार डाला था। ऐसा इसने क्यों किया था? इसके पीछे का इसका क्या कारण था? इसको इससे क्या मिला? ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, और उस समय यहाँ पर 2,000 शिक्षक थे जिन छात्रों को ज्ञान अर्जन करवाते थे। नालंदा की लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह था, जिसमें मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध शास्त्रों के बारे में यहाँ के छात्र पढ़ते थे और अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में न सिर्फ भारत बल्कि जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की के साथ ही दुनिया के कई और देशों से विद्यार्थी शिक्षा के लिए यहाँ पर आते थे। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय पर पहले भी 2 हमले हो चुके थे, लेकिन वो इतने विनाशकारी नहीं थे, वो इतने क्रूर नहीं थे जितना कि खिलजी का हमला। जब तीसरा हमला खिलजी ने किया वर्ष 1193 में, खिलजी एक तुर्क सेनापति था। इसका पूरा नाम इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, और सबसे विनाशकारी हमले के लिए जिम्मेदार ये क्रूर खिलजी ही है। खिलजी को आतंक का पर्याय माना जाता था। इसको किसी अन्य धर्म की धार्मिक चीजें या ज्ञान बर्दाश्त नहीं होता था। इसको इस्लाम सर्वश्रेष्ठ लगता था, और ये चाहता था कि कोई भी धर्म या धर्म का अनुयायी ऐसा कुछ ना करे जिससे कि इस्लाम छोटा दिखे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बख्तियार खिलजी उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था, यानी कि जहां पर बौद्ध राजाओं का शासन था। इस दौरान वो इतना बीमार पड़ गया है कि जो उसके डॉक्टर थे, यानी कि जो उसके हकीम थे, उन्होंने कह दिया कि शायद अब खिलजी का बचना मुश्किल है। और उसके सेनापति, उसके लोगों ने मान भी लिया कि थोड़े ही दिन में खिलजी की मौत हो जाएगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना खिलजी या उसको हकीमों ने नहीं की थी। जी हाँ साथियों, किसी ने इन लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह दे डाली। फिर क्या था, खिलजी को अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वो आचार्य से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच उसकी हालत इतनी टाइट हो गई कि उसको मजबूरन उनके पास जाना पड़ा। खिलजी को ऐसा लगता था कि उसके हकीम भारतीय वैद्य से ज़्यादा काबिल और ज्ञानी हैं,
लेकिन आखिर में जब उसकी जान पर बन आई तो उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। अब बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा कि किसी भी प्रकार की दवा वो नहीं खाएगा। उन्होंने फिर भी बिना किसी दवाई के ठीक करने की कोशिश की। वैद्यराज ने उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद उसके पास एक कुरान लेकर पहुंचे। उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए कहा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कहा कि इन पन्नों को पढ़ने के बाद वो ठीक हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। बख्तियार खिलजी कुरान के उन पन्नों को पढ़ने के बाद ठीक हो गया। दरअसल कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को जिन कुरान के पन्नों को वैद्यराज ने पढ़ने के लिए कहा था उस पर उन्होंने दवा का लेप लगाया था। जब खिलजी पन्नों को थूक के साथ पलटता तो दवा उसके मुंह में आती और वो ठीक हो गया। अब ये देख खिलजी को आश्चर्य हुआ कि भारतीय विद्वान, आयुर्वेद आचार्य और शिक्षक उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञानी और काबिल कैसे हो सकते हैं। ये बात उसे मन ही मन खाने लगी और उसने निर्णय लिया एक घातक फैसले का। आखिर में बख्तियार खिलजी ने भारत से बौद्ध धर्म, ज्ञान और आयुर्वेद की जड़ों को मिटाने का फैसला लिया और उसने नालंदा के पुस्तकालय में आग लगा दी और उस आग में करीब 9 मिलियन पांडुलिपियां जलकर राख हो गई। साथियों, इतिहासकारों की माने तो नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में लगाई गई आग 3 महीने से भी ज़्यादा समय तक जलती रही। इसके बाद बख्तियार खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं को भी जलाकर मार डाला। साथ ही साथ इस क्रूर खिलजी ने वहाँ के छात्रों, वहाँ के आचार्यों को भी नहीं छोड़ा। खिलजी के इस कृत्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या कुछ राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।